बदला लेने की जो इच्छा होती है ना, वो एक ऐसी आग की तरह है जो सब कुछ जला सकती है। चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो हमें दिखाती है कि कैसे बदले की भावना वो इंसान को खुद ही तबाह कर देती है। कहानी की शुरुआत ही देखिए, कितने गहरे विचार से होती है। और ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी कहानी का समझिए निचोड़ है। ये हमें दिखाती है कि कैसे नफरत वो धीरे धीरे इंसान की सोच को खा जाती है और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक राज से। एक माँ जिसके दिल में एक बहुत गहरा राज दफन है, और एक बेटा जो उस राज से बिल्कुल अनजान है। तो हमारे किरदार हैं कुसुम शर्मा और उनका बेटा आरव। अब देखने में तो लगता है कि एक बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली है, बढ़िया घर है, आरव कॉलेज जाता है, अपने दोस्तों में बिजी है और कुसुम घर संभालती है। मतलब ऊपर ऊपर से तो सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जैसा कि होता है, इस नॉर्मल जिंदगी के नीचे एक अजीब सी बेचैनी छिपी है। हर रात कुसुम का चुपचाप घर से निकल जाना। आरव ये सालों से देख रहा है, लेकिन वो अपनी माँ की आंखों में एक ऐसी अजीब सी चमक देख चुका है कि अब वो सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं करता। और बस एक दिन सब कुछ बदल जाता है। आरव पहली बार अपनी एक दोस्त नेहा को घर लेकर आता है, और जैसे ही कुसुम नेहा का पूरा नाम सुनती है, नेहा सिन्हा, और उसके गांव का नाम चंद्रपुर, उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ जाता है। चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। तो आरव का शक अब यकीन में बदलने लगता है। एक रात जब कुसुम घर पर नहीं होती, वो उनके कमरे की तलाशी लेता है, और उसके हाथ जो लगता है वो बेहद डरावना है। अब उसे पक्का हो जाता है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो आखिर क्या मतलब था इन सब चीजों का? तो इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है कुसुम के अतीत में। एक 20 साल पुराना धोखा जिसमें उसके दिल में नफरत के ऐसे बीज बो दिए थे जो आज एक जहरीला पेड़ बन चुके हैं। तो कुसुम की कहानी ये शुरू होती है बहुत पहले। बचपन का प्यार था विवेक, लेकिन विवेक ने उसे धोखा दिया। फिर उसकी शादी हुई, पति की भी मौत हो गई। मतलब जिंदगी के हर मोड़ पर उसे सिर्फ दर्द मिला। लेकिन असली जहर तब खुला जब सालों बाद उसने विवेक को देखा, खुश, बेपरवाह। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। बस यही वो पल था जब कुसुम का सालों का दबा हुआ दुख बदले के एक खतरनाक जुनून में बदल गया। विवेक ने क्या कहा था? बस इतना कि वो बचपना था। ये शब्द नहीं थे, ये वो खंजर थे जिसने कुसुम की दुनिया को तबाह कर दिया था। और ये बात कुसुम कभी भूल नहीं पाए। और बस यहीं से कुसुम का रास्ता बिल्कुल बदल जाता है। एक अंधेरी, बहुत ही खतरनाक राह पर वो अपने दर्द का कोई और इलाज ढूंढने के बजाय उसे एक हथियार बनाने का फैसला करती है। और हर रात वो घर से निकलकर अपने अंदर के अंधेरे को और गहरा करती जाती है। चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि कैसे कुसुम अपने इस काले इल्म का इस्तेमाल अपने बदले को अंजाम देने के लिए करती है। और कुसुम का हथियार वो बहुत चालाकी से चुना गया है, मिठाई। एक ऐसी चीज जो अपनेपन और मिठास का प्रतीक होती है। वो नेहा के हाथों से ही ये मिठाइयाँ उसकी माँ रिया तक पहुंचाती है। वो बेचारी ये नहीं जानती कि ये मिठास असल में एक धीमी मौत है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि कुसुम बदले की आग में किस हद तक जा चुकी है। एक तरफ आरव अपनी दोस्त की माँ के लिए परेशान है, तो दूसरी तरफ कुसुम की आंखों में अपनी योजना के कामयाब होने की एक ठंडी, बेरहम चमक है। उसे अब किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब उसका शक एकदम पक्का हो जाता है और वो अपनी माँ से सीधे सीधे पूछता है, तो कुसुम सब कुछ उगल देती है। और ये सच आरव के पैरों तले से जमीन खींच लेता है। उसे पता चलता है कि उसका प्यार, उसकी पूरी जिंदगी, सब कुछ उसकी माँ के बदले की एक सोची समझी चाल थी। और यहाँ से कहानी अपने सबसे भयानक, सबसे आखिरी मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ बदले की ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। एक के बाद एक सब कुछ ढहने लगता है। रिया की मौत के बाद कुसुम रुकती नहीं, क्योंकि नफरत की आग एक शिकार से कहाँ बुझती है। उसका अगला निशाना है नेहा, वो लड़की जिससे उसका अपना बेटा प्यार करता है। वो नेहा को भी उसी तरह धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल देती है। तो कुसुम के इस बदले का अंजाम क्या हुआ? 3 मौतें। विवेक का परिवार तबाह करने के चक्कर में कुसुम ने असल में अपना ही परिवार खत्म कर दिया।
उसका अपना बेटा जिसकी खुशी के लिए वो जीने का दावा करती थी, उसी के हाथों की गई तबाही को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो आखिर में कुसुम को मिला क्या? कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हाथ। उसने सब कुछ खो दिया, अपना बेटा, अपना दिमागी संतुलन, अपनी आत्मा। वो अब जी तो रही है, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह, जो बस एक ही काम करती रहती है, वो मिठाइयाँ बनाना, जिन्होंने उसकी दुनिया उजाड़ दी। अंत में उसे वही चेतावनी याद आती है जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था। कहते हैं ना, काला जादू हो या नफरत का कोई भी रास्ता, वो कभी सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि उस रास्ते पर चलने वाले को भी बर्बाद कर ही देता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बदले की आग में इंसान असल में जलाता किसे है? अपने दुश्मन को या फिर खुद को? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।